दोस्तों आज जो हम लोग मानवा कवर करने वाले हैं उसका नाम है चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनेथ। इसके चैप्टर 1 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर जेल में बंद है और वो डिमोनिक ह्यूमन भी बन चुका है और वो खून से लथपथ भी है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है कि बताओ वो कहाँ पे है। हमारा मेन कैरेक्टर दर्द में थोड़ा सा हंसता है और तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ तलवार तान देती है और बोलती है मैंने एक सवाल पूछा, जल्दी से जवाब दो। हमारा मेन कैरेक्टर तभी सोच में पड़ जाता है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डायरेक्ट डिसाइपल है सुप्रीम सोर्ड की, जो कि सबसे पावरफुल डीमन हंटर थे। और फिर वो उस लड़की की पावर्स के बारे में बताता है। वो कहता है इस लड़की में इतनी पावर है कि ये सिर्फ अपने एक वार से 100 डिमोनिक ह्यूमंस को मार सकती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है डिवाइन ब्लेड वी सियोल के बारे में, जो कि एक हेवनली डीमन होता है। और वो बताता है कि किस तरीके से इस लड़की ने डिवाइन ब्लेड वी सियोल को मारा, वो भी सिर्फ सिंगल अटैक से। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको ऊपर उठा के पूछती है कि मुझे पता है कि तुम जानते हो, बताओ बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर के आंखों में आंख डाल के बोलती है कि अगर तुम्हें थोड़ा भी अफसोस है जितनी भी जानें तुमने ली हैं तो मुझे बता दो कि बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग में सोच रहा होता है कि मैं बताने को तो बता दूं पर मेरी वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं बोल नहीं सकता। और यही नहीं, मेरे दिल में भी एक राक्षसी श्राप लगा दिया गया है कि अगर मैंने किसी को भी सच्चाई बताने की कोशिश करी तो मेरा दिल फट जाएगा और मेरी वहीं पे डेथ हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि वो लड़की रोने लगती है। वो लड़की बोलती है कि ये लास्ट चांस है, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे सच्चाई बता दो कि बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं तो मेरे बस में जितना भी है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। और वो लड़की रोते रोते ही बोलती है कि प्लीज़ सच्चाई बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की रोने क्यों लगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और इस बात का जवाब देता है कि उसके दिल में इतनी नफरत डिमोनिक ह्यूमंस के लिए इसलिए है कि उसके फियांसे को किडनैप भी इन डिमोनिक ह्यूमंस ने ही करा था। शायद इसी वजह से ये जानना चाहती है कि बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोचते हुए थोड़ा सा हंसता है और बोलता है ये कितनी दयनीय बात है, दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की एक आदमी के चक्कर में लट्टू हो रही है। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर की ये भद्दी स्माइल देख लेती है और उसके मुंह पे जोर का मारती है। वो लड़की और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेरहम हो चुके हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार देती। अगले ही पैनल में हमें उस लड़की का फेस दिखता है जहाँ पे वो रो रही होती है और कहती है मुझे बहुत रिग्रेट है जो भी मैंने किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है वो सोचता है कब वो पहली बार इस लड़की से मिला था, उस समय क्या सिचुएशन थी। हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग पे बहुत जोर डालता है और तभी उसको याद आता है कि वो पहली बार कब इस लड़की से मिला था। वो सोचता है कि ये सब बिगड़ना कहाँ से शुरू हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में भी सोचता है कि वो बस एक धोखेबाज है जिसने अनगिनत लोगों का भरोसा तोड़ा है और उसने डिमोनिक ह्यूमंस की साइड ले ली जिसके वजह से इतने लोग मारे गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यही है और अभी जो उसको मिल रहा है वो सिर्फ उसका कर्मा है। तभी दिखाते हैं कि वो लड़की अभी भी रो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है। वो लड़की बोलती है कि गुयांग चुन तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो खून से कुछ लिखने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर उसने बताया तो उसकी मृत्यु पक्की है, पर हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम तक ये सोच चुका होता है कि वो सच्चाई बता देगा और उसके बाद उसका मृत्यु भी एक्सेप्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर उस खून से ही जमीन पे कुछ लिखने की कोशिश करता है और वो लड़की पीछे से उसका नाम चिल्ला रही होती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो ग्यांग चुन। पर इस टाइम तक हमारा मेन कैरेक्टर आधा बेहोश हो चुका होता है और वो कुछ ध्यान से सुन नहीं पाता। वो लड़की उसे बचाने के लिए पास आती है पर तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर लिखते लिखते ही मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि मुझे इन सब चीज़ों में फंसाया गया है, ये सब मैंने खुद नहीं करा, क्या तुम मुझ पर तब विश्वास करती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो खून से कुछ लिख रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है और तभी उसका दिल भी फट जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर रिग्रेट करता है कि क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी। फिर थोड़ा पास्ट का दिखाते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है
उसकी बहन उसका चेहरा छूती है और बोलती है भाई तुम खुश रहना। और तभी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से मर चुका है और वो लड़की उसको अपनी गोद में लेके उसका नाम बार बार पुकार रही है, बट हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आखिरी सांसें गिनता है और कहता है मुझे सारी चीज़ों पर रिग्रेट है जो कि मैंने आज तक करा। फिर नेक्स्ट पैनल में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि स्टोन्स के बीच में बैठी हुई है। उस लड़की के पास हमारे मेन कैरेक्टर को आते हुए दिखाते हैं और वो लड़की बोलती है क्या ये तुम हो, मुझे माफ़ करना। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखता है और तभी उसकी लाइफ एंड हो जाती है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का गाल पकड़ के बोलती है क्या तुम रो रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये बस बारिश का पानी है। लड़की बोलती है अच्छा तो तुम नहीं रो रहे हो, क्या चांद निकला है। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए ही कहता है हाँ वो ऊपर है चांद। फिर वो लड़की बोलती है कि चलो दोनों ही यहाँ पे हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही पकड़े पकड़े मर जाती है। ये एक फ्लैशबैक आ रहा है और ये सारा कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के फ्लैशबैक में चल रहा है। फिर हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो इस वर्ल्ड में दो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। एक है डिमोनिक कल्ट जिसमें डिमोनिक ह्यूमंस भी आते हैं और एक है हमारा जो डीमन हंटर्स हैं। और इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर हुई थी जिसमें हेवनली डीमंस हार गए थे। गियांगचुन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसे प्रिजनर बना लिया गया और टॉर्चर करा गया और इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली डेड हो जाता है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई इसे पोटैटर पोटैटर बोल रहा होता है और तभी एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है क्या तुम्हें पोटैटर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसे फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि वो पास्ट में आ चुका है जब वो उस लड़की से पहली बार मिला था